दीपावली लक्ष्मी पूजा के दिन भगवती गंगा जी का एक दिव्य कलश भरा जाता है। गंगा जी की जो महिमा है वो अपरंपार है। विश्व में ये सबसे बड़ा कलश है। नेपाल और भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखती है। और हम सब का ये प्रयास है, जितने भी सनातनी है सभी आकर के यात्रा में अपनी शोभा बढ़ाएं। तो ये जो परंपरा है ये सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बल देने वाली है। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पित्वा जन्म शतद्वयम। खाली आप गंगा जी को दर्शन कर लो तो 100 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ये सिर्फ भारत वाले ही बोल सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ वार नेटवर्क में। और आज जो ये हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही भक्तिमय होने वाला है। थोड़ा सा मैं बता दूं, आज हम खड़े हैं हरिद्वार में। मनसा देवी जी का मंदिर है। जो हमारे दर्शक हैं उनको एक छोटी सी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जो चरण पादुकाएं हैं, मनसा देवी जी की चरण पादुकाएं हैं। यहाँ कहीं ना कहीं बताया जाता है विश्राम किया था। जो पहाड़ पे जो एक आश्रम है, जो एक मंदिर है, वहाँ से पहले हरिद्वार में यहाँ पे विश्राम किया गया था। और आज जो कार्यक्रम होने वाला है, गंगोत्री के मुख्य रावल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत सारा जो गंगा जल है काठमांडू के लिए जाया जाएगा और बहुत सारी इसकी जो है परंपराएं हैं, बहुत सारे मान्यताएं हैं। बात कर लेते हैं। अभी हमारे साथ हैं गंगोत्री से आए हुए हैं मुख्य रावल जी हैं। सर, स्वागत है। बहुत पहले से भी आपके साथ में परिचय है, बहुत सारे संवाद भी हुए हैं आपके साथ में। क्या कहना चाहेंगे जो आज का ये कार्यक्रम है, कितना धार्मिक जो है अनुभूति से महसूस कर रहे हैं और पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या है? गंगा गंगे तयोर्पुर्यात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो किमु गंगा समुपगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गंगा जी की महिमा हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े ऊंचे कट से गाई हुई है। युगों युगों से सनातनीय परंपरा है कि 6 माह गंगोत्री धाम के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं और 6 महीना पटाक्षेप हो जाते हैं, जिसमें यक्ष गंधर्व आदि देवी देवता भगवती गंगा जी की पूजा करते हैं। पटाक्षेप दीपावली लक्ष्मी पूजा के दिन भगवती गंगा जी का एक दिव्य कलश भरा जाता है, जो सनातनी युगों की परंपरा है। वह दिव्य गंगाजल कलश पहले गंगोत्री धाम के जो गोलोकवासी रावल वृंद थे, वो गर्तांगली से पैदल होते हुए तिब्बत से काठमांडू भगवान शंकर को अर्पण करते थे। और उस समय दूरभाष की सुविधा नहीं होती थी, तो वहाँ के जो राजा थे, महाराजा 3 सरकार या महाराजा 5 सरकार, तो उनको रात को सपना आता था कि गंगा जी यहाँ पहुँच गई है। फिर वो एक टोली बनाते थे और उनको स्वागत करके रास्ते तक लाते थे और फिर राजा जाके गंगा जी को ससम्मान भगवान पशुपतिनाथ को अर्पण करते थे। उसी परंपरा को विगत 24 वर्षों से हमारे द्वारा संपादित किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो महंत अखिल अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष महंत रविंद्रपुर जी महाराज का पूर्ण सहयोग है। और उस परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए आज उसी परिवेश में हम माँ मनसा देवी की चरण पादुका पर पहुँचे हैं, जहाँ पर महाराज श्री द्वारा भगवती गंगा जी का स्वागत किया गया। और कुछ ही क्षणों बाद अब हम मुरादाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे और कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन भगवान पशुपतिनाथ को जल अर्पण किया जाएगा और पूरे वर्ष पर्यंत उसी जल से भगवान का पहला अभिषेक होता है। थोड़ी सी धार्मिक यात्रा के बारे में और थोड़ी सी जानकारी मैं दर्शकों को देना चाहूँगा आपके माध्यम से। जो ये जो हमारा धार्मिक यात्रा में जाएगा, जो एक पूरा गंगा जल है, बताया जा रहा है इसमें एक ऐसी जो है एक मोहर है जो यहाँ पे है और एक जो वहाँ पे काठमांडू के राजा हैं उनके पास है। एक तो ये बात हो गई, सच्चाई है ये बात इस बात में? बिल्कुल। महाराजा 5 सरकार की एक लाल मोरिया होती थी, तो वो लाल मोरिया ये तो गंगोत्री मंदिर, क्योंकि जो गंगोत्री मंदिर के रावल है वो नेपाल के राजगुरु भी हैं, तो ये स्टैंप या तो उनके पास है या फिर नेपाल राज परिवार में होगी, जिसको लाल मोहर कहा जाता है। क्योंकि गंगोत्री धाम के जो हम दर्शन करते हैं, इसका सबसे पहला जो जीर्णोद्वार है वो काजी अंबर सिंह थापा के द्वारा किया गया है। तो उसके बाद फिर महाराजा जयपुर के द्वारा उसको और सौंदर्यीकरण किया गया सर्वप्रथम। क्योंकि उत्तराखंड और नेपाल का तो रोटी बेटी का रहता रहा पहले से। यहाँ की जो राजा टीरी है उनकी यहाँ की सुपुत्री और महाराजा नेपाल के लिए, तो ये रोटी बेटी का बहुत पुरातन नाता है। और लाल मोरिया से लेकर यह वहाँ पे जैसे पहले 13 अंचल होते थे, तो उन प्रत्येक अंचल का एक एक रिकॉर्ड आज भी गंगोत्री में मौजूद है। ऐसे ही राजस्थान के राजगुरु भी होते थे, तो जो भी राजपुरोहित महाराजा जयपुर के, जिनके आज भी आपको एक घड़ा वहाँ पे मिलेगा जो उस समय जल से परिपूर्ण किया जाता था। और जब किसी अदर देश में भी जाते थे तो समुद्र के रास्ते जब लेके जाते थे, कितने वर्षों बाद
उस जल की मात्रा तो जरूर कम हो जाती थी, पर जल यथावत शुद्ध रहता था। और फिर कहीं अभिषेक होना और आटाभिषेक होना तो भगवती गंगा जी के जल से ही किया जाता था। सबसे बड़ा महत्व इस यात्रा का नेपाल और भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखती है। और रास्ते में प्रत्येक जन अगर इस रथ को, इस कलश को स्पर्श करता है तो पूरे वर्ष पर्यंत भगवान शंकर का अभिषेक का फल प्राप्त होता है। और पुराणों में तो कहा है कि दृष्टवा जन्म शतम पापम पित्वा जन्म शतद्वयम, खाली आप गंगा जी को दर्शन कर लो तो 100 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। इसका महात्मा तो बाबा तुलसी कहते हैं कई कई कोटि कथा प्रसंगा, करोड़ों कथा एक प्रसंग है, जितना सुलभ हो सके उतना आदमी का पुण्य है। महाराज जी ये जानना चाहूँ कितने लीटर गंगा जल है और जो इसका रूट रहेगा कैसी रहेगा, पैदल यात्रा रहेगी या कैसे रहेगा? विगत वर्ष जो हमारा गंगा जी का दिव्य कलश था वो 900 लीटर का था। इस वर्ष गंगा जी के और भगवान पशुपतिनाथ के आशीर्वाद से 1100 लीटर का गंगा जल है। अब हमारा जो इसके बाद का पड़ाव मुरादाबाद है, लखनऊ और गोरखपुर और फिर नारायण घाट, नारायणी नदी के समीप और फिर काठमांडू। अच्छा, जैसे आपने बोला कि गंगा जी के मात्र दर्शन से ही सारे जो है एक दुख कट जाते हैं, कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो बहुत दूर से हजारों लाखों किलोमीटर से आते हैं वो गंगा जी के प्रति ज़्यादा एक आत्मीयता महसूस करते हैं। लेकिन हमारे जो आसपास के हरिद्वार, जिला हरिद्वार हो गया या उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो गंगा जी की साफ़ सफाई भी है अनदेखी देखी गई है। करोड़ों रुपए का बजट आता है लेकिन उस लेवल की जो सफाई है वो नहीं हो पाती। इस पर क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? ये तो देखो विषय है बजट वालों का और विषय है जो बजट लेने वालों का। हमारा तो एक ही सबके लिए यही रहता है कि ये बहुत दुर्लभ है, हमें इसे संजो के रखना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ी इसको दर्शन कर सके। जो लाभ आज हमें मिल रहा है वो आने वाली पीढ़ी को मिले। तो प्रत्येक नर नारी का ये कर्तव्य हो जाता है कि हम जैसे कोई अपनी संतति संजो के रखता है ना कि आगे अपने बच्चों के लिए, वैसे ही हमारे पास हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ये सिर्फ भारत वाले ही बोल सकते हैं। तो हम इस संतति को ऐसा संजो के रखें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको दर्शन का लाभ ले सके। तो हमें अपना कर्तव्य समझ के इस कार्य को करते रहना चाहिए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसका दर्शन कर पाएगी। अच्छा महाराज जी, एक लास्ट वो लेते हैं युवाओं को, अगर सनातन के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं, आजकल के जो युवा हैं आ रहे हैं, मंदिर भी आते हैं, कहीं ना कहीं आत्मीय बल मिलता है, बहुत सारे तनाव भी रहते हैं, उसके लिए एक संदेश देना चाहें युवाओं को, महिला पुरुष युवक युवतियाँ, एक सनातन से जुड़ने के लिए क्या देना चाहेंगे? देखिए, हमारे ऋषि परंपराओं का पालन करते हुए रहें, हमारे धर्म में जितने बताए हुए संस्कार है इनका पालन करते रहें, तो हमारे को धर्म के प्रति रुचि बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्वयं धार्मिक बन जाएंगे। युवाओं के जो चरित्र है उसमें भी एक देख पाएंगे आप बढ़ावा होगा अगर सनातन से जुड़ेंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल एकदम बड़ा होगा। हमारे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए इतनी धरोहर संजो के रखी है, अगर हम इसी को संभालें तो इसी में हमारा कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी ने हमसे संवाद किया। डॉक्टर विशाल गर्ग जी हैं, एक एक करके बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इतना एक शुभ डॉक्टर साहब हैं, इतना शुभ आज एक कार्यक्रम में आप यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, कैसे देखते हैं पूरा का पूरा कार्यक्रम? वास्तव में ये जो कार्यक्रम है ये एक अविश्वसनीय, अविस्मरणीय और अतुलनीय है। गंगा जी की जो महिमा है वो अपरंपार है और कल कल निनाद करती हुई जो गंगा है वो हमारे देश की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा आधार है। जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे और रावल जी भी बता रहे थे कि ये जो परंपरा है युगों युगों से चली आ रही है, बीच में कुछ इसमें लुप्त प्राय हो गई थी, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से पुनः जो है इसका प्रारंभ किया और एक बहुत बड़ी उसमें इसको जो है अब भव्य स्वरूप जो है प्रदान कर दिया गया है। और भव्य स्वरूप के द्वारा जो है ये जो गंगा जल है ये नेपाल में श्री पशुपतिनाथ मंदिर में जाएगा और वहाँ भगवान जो शंकर भगवान हैं उन शंकर भगवान के लिए जो है ये प्रतिदिन गंगा जल जो है वो उपलब्ध रहेगा। जैसा कि आपने देखा है कि हम जब भी कभी बात करते हैं तो जहाँ कहीं भी बात करते हैं वहाँ शिव तांडव की बात आती है, तो मैं अपनी बात को जो है गंगा जी की बात को लेकर के वो शिव तांडव का एक श्लोक जो है मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा, दर्शकों के सामने। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवम। तो हर हर महादेव, शिव की जटाओं से निकली पवित्र गंगा इस कलयुग में हमारे को एक परम शक्ति के रूप में और नित्य एक ये कह सकते हैं कि
हमारे को जब भी हम गंगा के दर्शन करते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, आचमन करते हैं, तो एक नई ऊर्जा जो है वो हमारे को प्राप्त होती है, युवाओं को भी प्राप्त होती है। और हमें और हमारा जो सनातन है उसकी परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए गंगा को इसी तरह से निरंतर प्रभावमान रखना होगा। उसकी स्वच्छता, उसकी जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को पूरे देश में जो है एक आधारभूत संबल देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए। अभी हमारे साथ डॉक्टर विशाल गर्ग जी मौजूद हैं। सर, गंगा जी के दर्शन से, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, एक डेली नई ऊर्जा मिलती है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस शुभ घड़ी का एक साक्ष्य बन रहे हैं। कैसे देखते हैं पूरा का पूरा, जो आप तो करते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे चरण पादुका में हैं। माँ मनसा की जो पादुकाएं हैं वो यहाँ पे हैं, और अखाड़ा परिषद के हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय रविंद्रपुरी जी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम संजोया जाता है। और आज हमारे बीच में गंगोत्री से हमारे जो रावल हैं, शिव प्रकाश जी जो मुख्य रावल हैं, वो हर साल की भांति आज वहाँ से गंगोत्री धाम से गंगा जल लेके, और 1100 लीटर गंगा जल का जो कलश है, मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व में ये सबसे बड़ा कलश है। आने वाले समय में हम इसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कराएंगे, क्योंकि जो जयपुर घराने में कलश है, ये अब कलश इससे भी बड़ा हो गया है। और ये चलायमान कलश है। गंगोत्री धाम से 1100 लीटर जल माँ गंगा जी जो है वो इसके अंदर भरा जाता है। और गंगा जल ये पशुपतिनाथ मंदिर में यहाँ से सड़क के रास्ते मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर होते हुए ये गुरुजी के सानिध्य में पशुपतिनाथ पहुँचेगा। और वर्ष भर इस गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जो पशुपतिनाथ में है, क्योंकि काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत महत्व है, और वहाँ पे जो ये जल है इसका जलाभिषेक साल भर किया जाएगा। तो महाराज जी के द्वारा जो ये परंपरा शुरू करी गई है, बहुत ही अद्भुत परंपरा है, और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। इतना बड़ा कलश उन्होंने बनवाया, और उसके अलावा इस कलश को गंगोत्री से नेपाल तक ले जाना कोई आसान काम नहीं है। गुरुजी बहुत ही शुद्ध चित्त से खुद ही गाड़ी को चलाकर वहाँ तक लेकर जाते हैं, क्योंकि इसकी शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखते हैं। और आज गंगोत्री धाम से गंधर्व वाद्य यंत्र बजाने वाले भी उनके साथ आए हैं, जो गंगोत्री धाम के अंदर वाद्य यंत्र बजाते हैं। हमारे जो 4 धाम हैं, हमारे 4 धामों के अंदर गंगोत्री धाम जो है वो बहुत मुख्य धाम माना जाता है। माँ गंगा का उद्गम वहाँ से हुआ है। तो ये जो परंपरा है, ये सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बल देने वाली है, और इन्हीं परंपराओं से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, और हम सब इन्हीं परंपराओं का पालन करके सनातन धर्म को आगे प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं। सर, एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। आप सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, कहीं ना कहीं शिरकत करते रहते हैं, समाधान भी देते हैं। हरिद्वार वाले जो हैं या आसपास वाले, आस्था का विषय है गंगा माता, लेकिन कई बार देखा गया वीडियो वगैरह आती रहती हैं, जो बाहर के लोग हैं, कहीं ना कहीं गंगा की जो आस्था है गंगा जी की, कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी हो जाता है। तो उसके लिए आप दावेदारी भी कर रहे हैं मेयर की, तो कैसे स्ट्रिक्ट कुछ रहेंगे, देख पाएंगे हम विशाल गर्ग जी का कुछ स्ट्रिक्ट रूल बना के, ऐसे कुछ? देखिए, मेरा हमेशा सभी युवाओं से, सभी युवतियों से, क्योंकि जो आने वाले समय में, क्योंकि आज की डेट में रील्स का बहुत चलन हो गया, तो रील्स बनाने की कुछ युवक युवतियाँ गंगा जी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कीजिए, हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप माँ गंगा की जो अस्मिता है, माँ गंगा की जो धार्मिकता है, उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने का कार्य मत कीजिए। मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ओम भागीरथ्ये च विद्महे विष्णु पत्न्ये च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। गंगा माँ जो है भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई, और गंगा मैया का एक और नाम है विष्णु पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी है, जो हमारी गंगोत्री से निकलती है। और आज जो गंगोत्री से जो जल है, ये पशुपतिनाथ महादेव नेपाल में जा रहा है। नेपाल में भगवान शंकर का, भोलेनाथ का अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद ये यात्रा वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ये यात्रा जो आज यहाँ से निकाली जा रही है, ये शाम को मुरादाबाद में रुकेगी, उसके बाद ये बरेली में रुकेगी, लखनऊ में रुकेगी, गोरखपुर में रुकेगी, उसके बाद ये यात्रा सीधा नेपाल में चली जाएगी। और हम सब का ये प्रयास है, जितने भी सनातनी है सभी आकर के यात्रा में अपनी शोभा बढ़ाएं, और माँ गंगा के दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य का लाभ मिलेगा। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जब हमने खुद ये सोशल मीडिया पे देखा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। मैं समझता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री
हमें उत्तराखंड में आज तक न कोई मिला है, और शायद मुझे ऐसी उम्मीद आशा नहीं है आगे कोई मुख्यमंत्री ऐसा मिलेगा, और उनके साथ ऐसी हरकत करना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ उनका क्या दोष है, ये दोष तो ड्राइवर का है जो गाड़ी चलाता है, और मैं समझता हूँ ऐसे छोटी हरकतें करना उचित नहीं है। तो मैं ठीक है, हमारे कोई लोग मरे हैं, हमारे भाई बंधु मरे हैं, वो बात अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री का तो दोष तो नहीं है। मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, और बाकी जो भी उसमें कार्रवाई हुई थी वो हो गई है। जो वहाँ का ATO था उसको सस्पेंड किया गया, और जो भी प्रयास मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ उत्तराखंड में जो भी फंड देना था वो भी किया गया। फिर मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा हाथापाई का प्रयास करना उचित नहीं है। देखिए, आजकल पूरे विश्व में जहाँ भी आप जाएंगे यही घटनाएं आपको मिलेंगी। हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ हर जगह पे, हर कंट्री में अपमान हो रहा है, और सनातनी अपमान सह रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हम सब एक नहीं है। जिस दिन पूरी सनातनी, जितने हम हिंदू, जितने जाति है जो हमने छोटी बड़ी जो हमने आपस में बनाया हुआ है, ये हम जाति पाति का भेदभाव भूल करके हम एक हो जाएंगे, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई हिंदुओं से टक्कर ले। आपने देखा होगा जब बांग्लादेश में जब तक हिंदू अलग अलग रहे, मुसलमानों ने उनके साथ अत्याचार किया। जब सब हिंदू एक हो गए, सब हिंदू एक बैनर के नीचे आ गए, सब मुसलमान भागते मिले। इसीलिए मैं चाहूँगा सब हिंदू एक हो जाएं, सब सनातनी एक हो जाएं। और ये भी कहना चाहूँगा, अभी जो प्रयागराज का महाकुंभ आने वाला है, सभी लोग, सभी सनातनी महाकुंभ में आएँ और गंगा मैया का स्नान कीजिए। जो भी आपके ज्ञात अज्ञात में जो आपने पाप किए हैं उससे मुक्ति मिलेगी। महाराज जी, नमामि गंगे पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जो साफ सफाई की व्यवस्था देख ली जाए, इंडस्ट्रियल एरिया का जो कूड़ा है वो भी इसमें जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि गंगा सफाई हो, और आप देखते हैं हरिद्वार में जितने भी हमारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं सभी का प्रयास रहता है, परंतु सरकार का भी कुछ काम बाकी शेष रह गया है, और सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी। हमें ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा, क्योंकि हमारी सरकार से वार्ता हुई थी और हमें ये कहा गया था कि बहुत जल्दी साफ सफाई होगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखना हमको भी, हमारे होटल है, हम अपने चुपचाप समझे अपने होटलों की शोर लाएँ गंगा जी में डालेंगे तो कैसा होगा। ये हमारा भी काम है, सनातनियों का काम है। जहाँ भी आपको ऐसा दिखता है हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको उठानी पड़ेगी, मुझे उठानी पड़ेगी, पूरे सनातन समाज को आवाज़ उठानी पड़ेगी। देख सकते हैं पीछे जो कलश यात्रा है, जल रखा हुआ है, और इसमें से हरिद्वार से जो है जल भर के यहाँ पे जो हमारे नेपाल के लिए जाना है पशुपतिनाथ में, फिर से यहाँ पे जुड़ चुका है। और ये यात्रा यहाँ से हरिद्वार से निकलने वाली है। बहुत सारे जो इसमें मनसा देवी के जो हैं पुलिस साहब भी जुड़े हुए हैं, और हमारे रावल जी आए हुए हैं गंगोत्री से। देख सकते हैं आप मेरे पीछे विजुअल्स के माध्यम से। इसको छूने मात्र से ही बताया जाता है कि बहुत ही टेम्परेचर जो है इसका 0 डिग्री से नीचे जा रहा है, और छूने मात्र से ही आपके जो कष्ट हैं, संकट हैं, दुख हैं, वो कट सकते हैं। ये जहाँ से भी जिस भी रास्ते से जाएगा, स्वागत की तैयारियाँ होंगी। मुरादाबाद, गोरखपुर, लखनऊ के मार्ग से बताया जा रहा है नेपाल जाएगा, और छूने मात्र से ही इसको, अगर वीडियो के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं तो इसका जो रूट रहने वाला है बता दूँ, मुरादाबाद लखनऊ के रूट से जाएगा ये। और इसके दर्शन के लिए अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। छूने मात्र से इसको जो ये है, हम टेम्परेचर इसका छू के महसूस कर पा रहे हैं। 0 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर है, क्योंकि ये जो जल है कहीं ना कहीं गंगोत्री से लाया गया है। इसकी पवित्रता और जो इसकी ठंडक है वो अपने आप में एक अनोखी है, इसको छू के ही महसूस कर सकते हैं। तो इसका स्वागत करिए। ये यात्रा यहाँ से निकलने वाली है हरिद्वार से, अभी कुछ ही मिनट बचे हैं, ये यात्रा यहाँ से निकल जाएगी। बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ।